हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज जैसा कि 10 मार्च है तो उसी के हिसाब से आज हम अपना ट्यूटोरियल बना चुके हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट आज हम करेंगे एडिटोरियल इंग्लिश में निमिषा बंसल मैम से। उसके बाद हमको करना है वोकेब मैम का, बुक है मेरे पास वोकेब प्रोडिजी। उसके बाद हमको मैम का परफेक्शन करना है। उसके बाद हमको क्वांट का एक लेक्चर करना है, फिर उसी को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हमको रीजनिंग का लेक्चर के साथ प्रैक्टिस करना है। कल का जो टू डू लिस्ट में थोड़ा सा चीज़ें अनकम्प्लीट रह गया था, तो इसी कारण आज हम चाहेंगे कि अपना जो भी टू डू लिस्ट बनाया है उसको हम पूरा करें। तो आज का ये रहा मेरा टू डू लिस्ट, ये तो इसी को पूरा कर देंगे। तो अभी सबसे फर्स्ट अभी हम निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल का क्लास करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे आज, ठीक है। जो नुकसान करते हैं। मिल्क एक स्टेपल है। स्टेपल का मतलब क्या होता है? तरीके से मेन डाइट में आता है इंडियन हाउस में, इंडिया के घरों में। एंड कंटामिनेशन, और जो कंटामिनेशन हो गया, जो बहुत ही खतरनाक चीज इसमें मिल गई, एक इंडस्ट्रियल कंपाउंड से हेड चला गया कंज्यूमर्स में, जिन्होंने दूध पिया। कौन सा दूध पिया? जो कि कंटामिनेटेड था। कंटामिनेटेड मतलब क्या है? खराब हो गया था किस चीज से? उस ये जो है साउंड करता है रेगुलेटरी। अब साउंड और रेगुलेटरी का नाम यहाँ पे ईडीएम है, जिसका मतलब क्या है कि भाई ये एक घंटी है जो बजी है किसके ऊपर? रूल्स रेगुलेशंस बनाने वाले के ऊपर, कि भाई चिंता वाली बात है। एज ऑफ मार्च 8 तारीख की हम बात करें, जो डेथ का टोल था, टोल मींस नंबर, डेथ का नंबर 11 था, और लगभग 20 और लोग जिसमें बच्चे भी थे वो हॉस्पिटलाइज हो गए हॉस्पिटल में। द पुलिस हैव रिमूव, पुलिस ने इन्वोक का मतलब लगा दिया। क्या लगा दिए हैं? सेक्शन 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर, एंड 105 इसमें बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है? होमिसाइड मींस एक इंसान ने दूसरे इंसान को मारा है। कल्पेबल का मतलब क्या होता है कि ब्लेम, उसकी गलती है, लेकिन वो मर्डर नहीं है। तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट माउंटेड, मतलब मर्डर की तरह नहीं, आपकी गलती की वजह से सामने वाले इंसान की जान गई है। ऑफ द ब्लेम्स भारतीय न्याय साहित्य। जो वेंडर था, वेंडर भी सप्लाई करने वाला इंसान था, एलिजिबली उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया। एलिजिबली मींस इल्जाम उसके ऊपर लगाया गया है कि वो लगातार सप्लाई कर रहा था दूध लगातार सप्लाई किया जा रहा था। हालांकि कंप्लेंट आ रही थी उसके पास कि दूध का टेस्ट कड़वा है, और उसको वार्निंग भी दी गई थी कि क्या हुआ है, एक कूलेंट का लीक हो गया। तो एक कूलेंट जो उसकी फैक्ट्री में उस जगह पे यूज हो रहा होगा, वो कूलेंट लीक हो गया है और वो दूध में जाके नहीं गया है, और उसको वार्निंग दी गई है ये दूध को जहरीला कर रहा है। हेलो गाइस, अभी जो है हम जस्ट निमिषा बंसल मैम का जो है परफेक्शन नहीं मतलब कि एडिटोरियल को कंप्लीट किए हैं, जिसमें मैम जो है ना वही जो दूध, जो छोटा मोटा जो दूध विक्रेता होता है उसमें जो मतलब एक केमिकल गिर गया था, जिसको पीने के बाद है ना बहुत सारा इंसान को जो है मतलब कुछ इंसान मर भी गया था। तो उसी के बेसिस में एक एडिटोरियल था। उसके बाद जो है इंडिया जो T20 मैच जीता है न्यूजीलैंड से, उसके बारे में भी मतलब एडिटोरियल में था। तो जो फर्स्ट वाला जो था एडिटोरियल जो है दूध वाला, जिसमें मतलब कि एक केमिकल सप्रांत गिर गया था, तो उसका जो सेकेंड जो है ना फर्स्ट नहीं, इसमें जो सेकेंड वाला जो मैम बता रहे थे उसमें जो है वोके बहुत अच्छा था। तो उसको थोड़ा सा समझने में कठिनाई हुआ, लेकिन आज का ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो इसी के हिसाब से अभी हम जस्ट एडिटोरियल को कंप्लीट कर दिए, और अभी गाइस 2 बज गए हैं मतलब दोपहर का। तो अभी हम खाना वाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा वोकेब लिखेंगे, उसके बाद हमको ट्यूशन भी जाना है। कवर कर लिया। रिप्रेजेंट करना है सर, हमें भी बता। सर एक नंबर को हमने 13 से डिवाइड किया, मैंने कहा तो सर हमारा रिमाइंडर आ गया कितना? मैंने कहा 1। ये याद है कल हम इसको कैसे करते थे सर? क्या इस n को हम क्या लिख सकते हैं सर? n को हम 13 के किसी एक मल्टीपल, कौन सा मल्टीपल हमें नहीं पता, लेकिन 13 के किसी मल्टीपल से एक ज्यादा के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही है इस डिवाइजर और इस रिमाइंडर का काम, क्योंकि क्वोशंट अपने को मालूम नहीं है तो हम इसको 13x+1 लिख दिए। ऑन डिवाइडिंग द क्वोशंट बाय 5, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने ये जो नंबर रिप्रेजेंट किया ये आपका बेसिकली डिविडेंड है, हां या ना? ये आपका डिविडेंड है, ये 13 आपका डिवाइजर है क्योंकि उसके द्वारा डिवाइड किया। ये x आपका क्वोशंट है और ये 1 आपका रिमाइंडर है, हां या ना? हां सर। अब उसने कहा कि जब मैं क्वोशंट को 5 से डिवाइड करूंगा, जब मैं क्वोशंट को 5 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर है वो 3 आता है। तो जो वो रिमाइंडर है वो 3 आता है। हमें इतना तो मालूम है, कि उस क्वोशंट को हम क्या लिख सकते हैं? उस क्वोशंट को हम 5 के किसी एक मल्टीपल, अब x तो हमने एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रखा है, तो 5 के किसी एक मल्टीपल से 3 ज्यादा में रखेंगे ताकि वो 3 का रिमाइंडर दे जब वो 5 में डिवाइड हो। फिर मुझे याद आया, अरे जो इस क्वोशंट की बात चली थी कहीं वो x तो नहीं? बिल्कुल सही। तो मतलब हमारा जो x ही है वही हमारे पास 5y + 3 है, ये हमने निकाल दिया। अब उसने कहा कि अगर हम नंबर को, नंबर मतलब यही है वो नंबर,
दूसरा तो कभी नंबर है ही नहीं, वो तो क्वोशिएंट है। नंबर को अगर हम 65 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा? अब नंबर यानी कि n को अगर हम 65 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा? फिर मेरे दिमाग में आया कि नंबर तो 13x + 1 है। मैंने कहा इसको अगर हम 65 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कैसे ही मालूम होगा? मुझे मालूम ही नहीं है। हेलो गाइज, अभी तो हम क्वांट का जो है लेक्चर ले लिए हैं। वो वाला लास्ट लेक्चर था, 1.5 घंटा का ही था। तो उसके बाद अभी हम उसका लेक्चर जस्ट ले लिए, तो अभी हम उसका प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे। अभी सोच रहे कि थोड़ा सा हम परफेक्शन का क्लास कर लेते हैं, और हो सके तो हम रीजनिंग का भी कर लेंगे क्लास। तो चलिए अभी हम परफेक्शन का क्लास स्टार्ट करेंगे। जय गाइज, अभी जो है गाइज परफेक्शन का क्लास स्टार्ट करेंगे, ये वाला हाउ टू फास्ट रीडिंग 10 तारीख का। हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न। तो फास्ट रीड करने में मुझे 1 मिनट, तो फास्ट रीडिंग में जो टाइम होता है वो स्किलिंग से जस्ट डबल होता है। मैं आपको कुछ कुछ टेक्निक्स बताने वाली हूँ, कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ जहाँ पे हम फास्ट रीडिंग सीखेंगे। बट स्टार्टिंग में जब आप फास्ट रीडिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि टेक्निक काम नहीं करेगी। स्टार्टिंग में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा मुझसे नहीं होगा, लेकिन बिलीव मी, अगर आपने 30 to 40 पैराग्राफ्स इस किया तो आपको हैबिट हो जाएगी और आपकी रीडिंग स्पीड अपने आप इंप्रूव होगी। बट स्टार्टिंग के 30 से 40 पैराग्राफ्स आपको आंख बंद करके ये टेक्निक फॉलो करना। ठीक है, तो क्या मैं सभी से उम्मीद कर सकती हूँ कि सभी लोग आंख बंद करके टेक्निक फॉलो करेंगे स्टार्टिंग के 30 to 40 पैराग्राफ्स, तब जाके आपको कमांड आएगा। टेक्निक क्या है फास्ट रीडिंग? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम फास्ट रीडिंग करेंगे, मान लो एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम अ स्टूडेंट, मुझे इसी सेंटेंस को फास्ट रीड करना है और इसी सेंटेंस को नॉर्मली रीड करना है। तो सबसे पहली चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्लो रीडिंग में आप आगे अनसर्टेन पजल है, लेकिन इसमें जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वैकेंट वाला पजल में आप लोग को दिक्कत होता है कि नहीं। क्योंकि आज जब हम वैकेंट वाला पजल कर रहे थे तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आया, तो उसी हिसाब से आज हम जो है क्वांट का लेक्चर की सिर्फ आज परफेक्शन भी किए थे और रीजनिंग का प्रैक्टिस भी किए हैं लगभग, लेकिन क्वांट का जो प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाया। तो कल हम क्वांट का एक वो जो छोटा है वो उसको प्रैक्टिस करेंगे, और परसों फिर APGP का क्लास करने के बाद हम फिर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और आगे का क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।